स्टडी विद नारायण गुप्ता इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम आज आप लोग को रेलगाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताएंगे। तो केस नंबर फर्स्ट, यदि u किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई l मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक स्थिर व्यक्ति या एक पेड़ को पार कर रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा पार करने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो आपका दूरी जो है अपने लंबाई के बराबर तय करेगी, अर्थात दूरी आपका l हो जाएगा और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो हम इसे 5/18 से गुणा कर देंगे। t बराबर L/U इंटू 5/18। तो केस 2, यदि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई l मीटर लंबी एक p मीटर लंबे पुल या प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा पुल को पार करने में लगा समय, तो क्या करेंगे हम, समय बराबर कुल दूरी बटे में कुल चाल। आपका कुल दूरी जो है रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई अर्थात L प्लस P हो जाएगी। तो आपकी कुल दूरी जो है L प्लस P, ये आपका मीटर में है और आपका चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसे क्या करेंगे हम 5/18 से गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर जो है सेकंड में आएगा। तो आपका फॉर्मूला जो है T बराबर L प्लस P अपॉन X इंटू 5/18, तो ये आपका हो जाएगा। तो केस नंबर थर्ड, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सापेक्ष चाल की। सापेक्ष चाल क्या होता है, एक वस्तु की चाल दूसरे वस्तु के सापेक्ष हो तो उसे हम सापेक्ष चाल कहते हैं। जैसे यदि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हो, आपकी एक रेलगाड़ी जो है x किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी जो है आपकी y किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, तो हमें सापेक्ष चाल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सापेक्ष चाल बराबर x माइनस वाई आपका हो जाएगा। केस नंबर 4 है, यदि एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा से एक तरफ से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी y किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही हो, तो इनके बीच सापेक्ष चाल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई हो जाएगा। यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आपको हम बता चुके हैं, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। यदि L1 व L2 लंबाई की दो रेलगाड़ियां और दोनों ही दो समांतर पटरियों पर चल रही हैं
तो एक दूसरे को पार करने में कुल कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे। अब मान लेंगे पहले का अगर x हो और दूसरे का y हो तो x माइनस वाई हो जाएगा। केस नंबर 6, यदि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चल रही हों तो दोनों जो है एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी L1 प्लस L2 और उनके बीच सापेक्ष चाल अर्थात x प्लस वाई आपका हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि फॉर्मूले का प्रयोग हम कम से कम करें और कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें, क्योंकि यदि आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो आप जो है खुद ही सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर। संख्या 17 है, यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। पहला विकल्प है 2.5 सेकेंड, बी जो है 5 सेकेंड, सी 12.5 सेकेंड और डी 3 सहित 5/4 सेकेंड। तो इसे हम एक सिंपल फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, जो कि आपका जो है समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो यहाँ पे आपका दूरी जो है 100 मीटर दिया हुआ है और चाल जो है 144, तो इसे आप बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में तो 5/18, 18 से कटा दीजिए, 18 अठे 144 है, तो ये आपका 100 और 8×5 = 40, एक जीरो से कट जाएगा तो 4 से भाग दे दीजिए तो 2.5 सेकेंड। तो आप देख रहे हैं सेकेंडों में सॉल्व हो रहे हैं। तो आपका पहला विकल्प सही है। सवाल नंबर 18, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे निम्न समय लगेगा। पहला जो है 10 सेकेंड, दूसरा 11 सेकेंड, तीसरा 12 सेकेंड, चौथा 15 सेकेंड। तो आपका सेम सवाल है। तो आपका 100 मीटर दिया हुआ है लंबाई, तो ये इसको 100 मीटर दूरी तय करना होगा और चाल जो है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 5/18 हो जाएगा। तो ये 5 से जो है कटा दीजिए, आपका 20 हो जाएगा। तो 20 × 18/30, 0 से 0 कट गया, 3 छक्का 18, 6 दूनी 12, 12 क्या होगा आपका सेकेंड होगा। तो यहाँ पे आपका विकल्प सी सही है। संख्या 19, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी गाड़ी किसी खंभे को कितने देर में पार करेगी। तो ये आपका जो है सेम सवाल है, आप इसे खुद ही प्रयास करें। सवाल संख्या 20, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल और किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो हम देखते हैं, सवाल नंबर 20 आपका है,
तो चाल निकालना है, तो चाल जो है आपका दूरी बटे में समय। दूरी कितना होगा, ये पेड़ को पार करना है तो अपने लंबाई के बराबर तय करेगी, तो 125 हो जाएगा। ये आपका मीटर में है और 30 सेकेंड सेकेंड में दिया हुआ है। इसे बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 त्रिका 18, 6 पचे 30, तो 5 5 25, तो ये आपका 25 पचे 125, 5 तिहाई 15 मीटर। जी नहीं, 15 जो है किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही है। प्रश्न संख्या 21 है, एक रेल यात्री रेल लाइन से गुजरते हुए खंभों को गिनता है। यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर लगे हो तो गाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो वह प्रति मिनट कितने खंभों से गुजरेगा। तो हम खंभों की संख्या को जो है, तो प्रति मिनट जो है कितने खंभे से ये गुजरेगा, तो हम मान लेते हैं खंभों की संख्या n है। तो खंभों की संख्या जो है आपका n है, तो उनके अगर बीच की दूरी निकालना हो तो हम क्या करें n-1। अगर 2 खंभे हो तो उनके बीच का दूरी 1 बनेगा, और यहाँ पे जो है हमने खंभे जो है n मान लिए हैं, तो n-1, और उनके बीच की दूरी जो है 50 मीटर है। तो आपका दूरी हो गया। चाल दिया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18, और ये 1 मिनट की बात कर रहा है, तो 1 मिनट में आपका जो है 60 सेकंड हो जाएगा। तो 6 त्रिका 18, 6 दामे 60, 3 से ये आपका 16 हो जाएगा। तो n-1 इंटू 50 बराबर 16 पचे 80 गुणे 10, 1 जीरो ये आपका कट जाएगा। तो n-1 5 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा। तो n बराबर 17। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देख लीजिए, सेकेंडों में सॉल्व हो रहे हैं, और इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही है। सवाल नंबर 22, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 22 लट्ठे को गिन सकता है। यदि लट्ठे 50 मीटर दूरी पर लगे तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो कह रहा है कि 22 लट्ठे हैं और उनके बीच में 50 मीटर की दूरी है, तो आप जो है दूरी निकाल लीजिए। तो 50 उनके बीच की दूरी है, तो 22 माइनस 1 ये आपका दूरी हो जाएगा। और 1 मिनट की बात कर रहा है, तो इसको बदल दिया जाए सेकंड में, तो 1 मिनट में आपका जो है 60 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 0 से 0 कट जाएगा, 5 गुणे 21/6, इसको 18/5 से गुणा कर दें तो ये आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 6 त्रिका 18, 5 से 5 कैंसल, 21 तिया 63 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 20 खंभे समान दूरी के पारस्परिक अंतराल पर स्थित है। एक कार 12वें खंभे तक पहुंचने में 24 सेकंड लेती है, तो अंतिम खंभे तक पहुंचने में यह कितना समय और लेगी। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले तो हम चाल पता करने का प्रयास करें। अब आपका जो है 23 से 20 खंभे लगे हैं, तो 1 2 3 4 ये डॉट डॉट डॉट, ये आपका जो है 20, और यहाँ पे 12वां खंभा लगा हुआ है। तो ये कह रहा है कि 12वें खंभे तक पहुँचने में 24 सेकंड।
तो हम क्या करते हैं, दो खंभों के बीच की दूरी को x मान लेते हैं। तो हमने मान लिया दो खंभे के बीच की दूरी x है, तो 12वें खंभे तक जो है आपका कितना हो जाएगा, तो 12 में से 1 घटाएंगे 11 और x, और इसको लग रहा है 24 सेकेंड, तो आपका हो जाएगा 11x बटे में 24। और आपका चाल जो है समान रहेगा। अब यही चाल से जो है बाकी आगे की दूरी तय करेगा। तो 12 से 20 तक जो है आपके जो है 8 अंतराल होंगे। तो आपका 8 और 1 का जो है x, ये आपका दूरी हो जाएगा, और चाल आपका 11x बटे में 24। तो ये आपका समय है, x कट जाएगा, 8 गुणे 24 बटे में 11, तो 24 अठे 192 बटे में 11। तो 11 एकम 11, 8 82, 11 सते 77, तो आपका 5 50, 11 चौको 44, 6 60, 11 पचे 55, तो दशमलव के 2 अंक तक दिया हुआ है।